हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राधे राधे। नए ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। बस शाम का टाइम है, कपड़े फैलाने के भी बहुत सारे थे तो उनको जल्दी जल्दी कपड़े फैला है क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गई थी। 2 बार लोड की लगाया था, सुबह एक बार मशीन लग गई थी और वो कपड़े अंदर रखे। अभी नए कपड़े फिर से फैला दिए, अब ये कल तक सूखेंगे क्योंकि अभी शाम हो ही रही है। थोड़ा थोड़ी धूप तो है, अभी ज़्यादा है नहीं धूप, तो सूख नहीं पाएंगे। पर मैंने डाल दिया, मैंने कहा अपना काम अपन कर दो, अंदर खींच लेंगे थोड़ी देर बाद, कल फिर उसको बाहर कर दूँगी। सुबह सुबह धूप आ जाएगी ना तो सूख जाएंगे। नीचे काम चल रहा है, नीचे गई नहीं, अभी जाऊँगी नीचे, सबको चाय बना के दूँगी। 2 टाइम चाय देती हूँ मैं, जो भी वर्कर्स हैं नीचे उन लोग को चाय देना ज़रूरी है। मेहनत करते हैं बेचारे, गरीब हैं, काम करते हैं, तो क्या चाय देने से थोड़ी एनर्जी रहेगी, तो मैं दोनों टाइम चाय देती हूँ। और ये इनने तो बिस्किट वगैरह भी दे देते हैं ये चाय के साथ। अब ये है नहीं घर पे, कल इनने दे दिया था तो मैंने कहा चलो अभी बनाऊँगी चाय, नहीं तो ऐसा ना हो बिना चाय पिए चले गए, मतलब चले जाएँ तो अच्छा नहीं लगता ना। अपन लोग कितना सोचते हैं, वही मैंने कहा अच्छा ही है। मैंने कहा भैया अच्छी चीज़ सोच रहे हैं, अच्छी बात है ये तो मैंने कहा ऐसा ना हो हाथ वाथ धो के, वो तो इंतज़ार करेंगे नहीं कि चाय मिलेगी, रुकते हैं, अपन ही को जाना है बस। अभी ढेर सारे कपड़े रखे हैं मतलब घड़ी करने के, इतने सारे हो गए थे 2 दिन के कपड़े। अभी करूँगी घड़ी क्योंकि दूसरे दूसरे काम में इतने बिज़ी हो जाती हूँ। और आज बहुत अच्छा एक आइडिया आया, मैंने कहा ऊपर रहती हूँ दोपहर में, स्टिचिंग का मैंने कहा थोड़ा काम करेंगे। अपने पास कितनी सारी साड़ियाँ रहती हैं जिनका हमको कोई यूज़ ही नहीं रहती, पड़े रहते हैं सालों सालों से वो। तो ऐसे मैंने 2-3 साड़ी निकाल के रखी है जिसका मैं सोच रही अभी सूट बना लूँ, उसका अस्तर लगा के, लाइनिंग लगा के, अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। और पैटर्न बताती हूँ, आजकल जो चल रहा है ना कॉलर नेक, बहुत अच्छा लगता है गले में कॉलर वाले। देखिए ढेर लग गए। ये प्लाज़ो अंदर रखा था काफ़ी टाइम से, इसका मैंने ऊपर का निकाला, मैं ये तक भूल गई कि ये मैंने खोला था। इसकी इलास्टिक शायद लूज़ हो गई होगी तो मैंने इसको खोला था। रेडीमेड प्लाज़ो है ये, मैक्स से ही लिया था। और ये सब कपड़े के मॉल वाले क्या जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। तो इसका कलर हल्का सा जो येलो कलर है ना, ये ज़रूर थोड़ा सा फेड हुआ है, अदरवाइज़ कपड़ा बहुत अच्छा है अभी भी। और पूरा अच्छा प्लाज़ो है इसका, तो मैं सोची प्रेस करके इसको घर में पहन सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इलास्टिक लगा सकते हैं, नया इलास्टिक। और ये देखिए ढेर कपड़े हो गए हैं, ये पूरे कपड़े घड़ी करना है मुझे। और इसके बाद अभी नीचे जाऊँगी, पहले इन लोग को जो करना है देना है वो दे दूँगी, उसके बाद मैं फिर इनका ये काम करूँगी। ये तो शाम को भी बैठ के कर सकते हैं, इसमें इतने सारे प्रेस करने के भी कपड़े हैं ये सब। तो इस चक्कर में घड़ी भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट प्रेस करना है, तो ये प्रेस लगा हुआ है, पर वही है कि बैठ के करना पड़ेगा। और रात में क्या है, यहाँ के मतलब लाइट एकदम वैसा नहीं रहता, ब्राइट नहीं है, थोड़ा सा डिम ही रहता है, तो उसमें क्या समझ में भी नहीं आएगा। और बहुत सारे कपड़े प्रेस करने का है इसमें। इनके ये टी शर्ट है, ये है, जो जो हो रहा है मैं घर में करती हूँ, बाकी तो बाहर ही देती हूँ। पर अभी बाहर भी देखिए 1 हफ्ते 10 दिन हो गया है दिए नहीं, या और ज़्यादा ही दिन हो गए। तो ये पूरे घड़ी करने हैं। और नीचे तो इतने कपड़े आजकल यूज़ हो रहे हैं ना, ये छोटे छोटे मैंने ना कुर्ते के काट के रखा है किचन के लिए, कहीं ना कहीं के लिए, क्योंकि कपड़े समझ में नहीं आ रहा, कितने कपड़े भी ले जाओ ना सब कम पड़ते हैं। तो ये छोटे छोटे कुर्ते के मैंने ले लिया था, बहुत अच्छा कपड़ा है ये मतलब काफ़ी टाइम हो गया, 1-2 साल हो गया ये। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके रख लिए, कभी कुछ पोंछना है, करना है, नीचे कुछ इनको पोंछना ही है, डस्टिंग के हो गए, तो ऐसे कई काम आ जाते हैं, तो बहुत सारे टुकड़े करके रख लिया। अब मैं इसको ले जाऊंगी नीचे, किसी को काम आएगा तो भी दे दूंगी, और अपने को भी कुछ यूज़ ना कहीं यूज़ हो ही जाता है। ये देखिए धूप जाने वाली है, ऐसी धूप बहुत अच्छी लगती है ना, लाइट रहती है एकदम, आप धूप में कहीं भी घूमते रहो, चुभती नहीं है। ये कपड़े देखिए कल तक सूख जाएंगे सब, डाल दिया मैंने। और बस यही सोफे में बैठना रहता है, दूरी दोपहर यहीं निकलता है मेरा, पिलो रख के यहीं लेट जाती हूँ बस। जब तक धूप रहती है ठंड के मौसम में, तब तक तो बाहर ही बैठने का मन करता है, अंदर बिल्कुल आके कोई भी काम करने की इच्छा ही नहीं होती है। फिर लगता है कि अरे धूप चली जाएगी फिर क्या करेंगे, ये लगता रहता है। क्योंकि अब ठंड क्या है, 2-3 दिन हो गया थोड़ी सी बढ़ गई है और ज़्यादा, तो जो पीक वाली ठंड है ना बस उसके करीब करीब है। और ये समझ लीजिए 30 to 31, और फिर 1-2 तारीख जो जनवरी न्यू ईयर में एकदम ज़्यादा ठंड पड़ती है। ये 15 दिन तक बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी, फिर संक्रांति जो है उसके बाद ठंड थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। पर कम मीन्स ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही कम हो जाती है, स्वेटर तो आपको पहनना ही पड़ेगा, 1 स्वेटर 2 स्वेटर आपको ज़रूर पहनना पड़ेगा मार्च होली तक। होली के बाद ही जाके हर ठंड कम होती है। लास्ट ईयर तो होली के बाद भी 1 महीने ठंड पड़ी थी। तो मैंने तो भैया फटाफट, धूप को तो बिल्कुल मैं छोड़ती नहीं हूँ, मेरा मैक्सिमम यही कोशिश रहता है कि धूप में बैठी रहूँ। तो शाम के टाइम क्या फिर थोड़ी सी ठंड मुझे कम लगती है, मतलब रात हो जाती है तो। और जिस दिन मैं धूप में नहीं बैठती या जिस दिन धूप आती नहीं है, उस दिन तो बहुत बुरी हालत रहती है मेरी।
क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लगती फिर। तो धूप जा ही रही थी तो मैंने कहा चलो ये काम कर लेते हैं। 4 साढ़े 4 हो जाता है ना, फिर धीरे धीरे धूप जाने लगती है। धूप में बैठने से स्किन में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, स्किन थोड़ी सी काली भी हो गई है। और फेशियल वगैरह तो वैसे भी नॉर्मली ज़्यादा मैं कराती नहीं हूँ, और अभी ठंड में तो और ज़्यादा मुझे ठंड लगती ना, इस चक्कर में मैं और जाती नहीं हूँ। 2-3 महीने तो ऐसे ही निकाल देती हूँ, बिल्कुल नहीं कराती हूँ। जो करना है घर में ही फिर कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। पर ज़्यादा पानी हाथ डाल डाल के मुंह में लगाएंगे ना तो फिर वही डर रहता है कि अंदर डर बैठ गया कि सर्दी ना हो जाए। और सर्दी एक बार हो जाती है ना तो मेरे को तो 5 दिन 6 दिन तो मतलब ईज़िली निकल ही जाता है। उससे पहले ठंड मतलब ठीक नहीं होती। नहीं तो पहले तो शादी से पहले तो 3 दिन में मुझे सर्दी ठीक हो जाती थी। और शादी के बाद क्या है, थोड़ा सा लंबा ही खिंचता है, एकदम बहुत जल्दी ठीक नहीं होती। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि अभी भैया कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे सर्दी हो जाए, नॉर्मली जैसा चल रहा है चलने देंगे। मुंह थोड़ा सा डार्क हो ही जाता है पर कोई बात नहीं, जाने देते हैं। जबकि एकदम डायरेक्ट धूप में थोड़ी देर दिखाती हूँ फेस, बहुत देर तक नहीं दिखाती हूँ। थोड़ा अच्छा लगता है ना, ठंडा ठंडा रहता है चेहरा, तब मैं थोड़ा सा फेस दिखा लेती हूँ, 2-4 मिनट 5 मिनट। अदरवाइज़ पूरे टाइम ऐसे ही बैठी रहती हूँ कि पीठ में और सिर में, पीछे साइड कान में मतलब धूप लगती है, फेस में डायरेक्ट धूप नहीं लगती है। हर साल इतना डार्क मेरी स्किन होती नहीं है, इस साल पता नहीं बहुत ही ज़्यादा स्किन डार्क हो गई है कि, और चेहरे पे एक थकान भी लग रही है। वो थकान शायद इसलिए लग रही है कि ढंग से नींद नहीं हो पा रही है, और ऊपर नीचे अननेसेसरी जाना पड़ रहा है। ये सब शायद रीज़न हो सकता है, क्योंकि खाना पीना मैं अच्छे से खा ही रही हूँ, आराम भी कर रही हूँ सब कुछ, उसके बाद भी जब वीकनेस है तो फिर यही रीज़न हो सकता है। थकती भी हूँ मैं, वो मुझे फेस में दिख रहा है कि मैं थकती बहुत ज़्यादा हूँ, थकान बहुत ज़्यादा लगती है। सुबह से लगता है पानी का टेंशन कि पानी कब आएगा, फटाफट मोटर कब चालू करना है, ये वो, क्योंकि कितना कुछ रहता है, तराई करना रहता है सुबह सुबह। नए नए रोज़ वो एक न एक दीवार बना ही रहे हैं, तो वो पूरा मेरे को करना रहता है, देखना रहता है, तराई करनी रहती है। ये उठ जाते हैं तो दोनों मिलके करते हैं, पर अभी 2 दिन से मैं अकेले ही कर रही हूँ। इनको भी बहुत थकान रहती है, दिन भर इधर उधर जाते हैं, साइड जाते हैं, काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है इन लोग को, तो थके रहते हैं। तो मैं इसलिए इनको बोलती नहीं हूँ, मैं फिर कर लेती हूँ। और ज़रूरत रहती है तो फिर ये उठ जाते हैं, तो ये ऊपर ऊपर का ये कर लेते हैं। ज़्यादा ऊपर तक क्या पानी जा नहीं पा रहा है ना, पाइप जा पा रहा है। बहुत ऊंची ऊंची जो दीवार इन्होंने बनाई है ना वहाँ पे, तो ये फिर ऊपर वाले फ्लोर से, फर्स्ट फ्लोर से पाइप से इन्होंने तराई करी थी कल। और आज तो मैंने इनको उठाया नहीं। मैंने कहा, ये बोलते ज़रूर हैं सोते टाइम कि मुझे भी उठा देना, पर मुझे खुद मालूम है कि इतने दिन भर इंसान घूमता रहेगा और रात में आके थका हारा जब सोता है तो फिर भैया मुझे लगता है कि चलो अपन ही उठ जाएंगे। दिन में अपने पास काफ़ी टाइम है आराम करने के लिए। वो तो मुझे नींद आती नहीं है, वो मेरी प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ मेरे पास तो टाइम काफ़ी रहता है, क्योंकि शुरू से मैंने हैबिट नहीं डाली सोने की ना, इसलिए मैं पता नहीं क्यों सो ही नहीं पाती हूँ। टाइम भी रहता है तो ऐसा लगता है कि लेट जाऊँ, लेट ही भले ही रहती हूँ पर नींद नहीं लगती है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि काश एक झपकी लग जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। और जिस दिन एक झपकी लग जाती है ना, शाम को वाकई में फेस एकदम फ्रेश लगता है, फ्रेशनेस आ जाती है। फिर शाम हो गई थी, कपड़े वपड़े जमा लिया, सब कर लिया, अंदर अंदर सब रख दिया, और दूसरे फिर काम में आ गई थी। मैंने कहा बाल वाल थोड़े से ठीक करूं, क्योंकि बालों की ग्रोथ है ना बहुत ज़्यादा कम हो रही है। आप लोग कमेंट में मुझे बताइए कि बालों के लिए मैं क्या करूं, मेरे बाल बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो बस यहीं वीडियो एंड करती हूँ, जल्दी मिलूँगी कुछ नया लेके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, राधे राधे।